आपको यह जान के बहुत ही हैरानी होगी कि 99.9% लोग बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। अब यह कैसे जाना जाए कि हम खुद बेहोशी में जीवन जी रहे हैं या होशपूर्ण जागरूकता के साथ जीवन जी रहे हैं? आइए चेक करें। इसको चेक करने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति की यदि यह जांच करनी है कि यह व्यक्ति बेहोशी में जीवन जी रहा है या होशपूर्ण जागरूकता के साथ जीवन जी रहा है, तो उसकी कुछ बातों पे ध्यान देना होगा, जिनमें से सबसे पहली बात है उसकी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। दूसरी जो चीज है वो है उसकी भाषा पे ध्यान देना, और तीसरी जो चीज है वो है उसके व्यवहार पे ध्यान देना। तो सबसे पहला जो है दिनचर्या, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक बंधी हुई दिनचर्या से काम करते हैं। यदि उनकी दिनचर्या में समय, स्थान, पात्र और परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन करना पड़े तो वो लोग इस परिवर्तन को करने में विफल हो जाते हैं। उनका एक खास पैटर्न होता है सोने का, जगने का, कुछ खास चीजें खाना पसंद करते हैं, कुछ खास चीजें नहीं खाना पसंद करते हैं, कुछ खास पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं जैसे चाय पीना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो लोग एक बंधी बंधाई दिनचर्या ही पूरे जीवन करते रहते हैं, समय, स्थान, पात्र और परिस्थिति के अनुसार वो अपनी दिनचर्या में किसी भी प्रकार का बदलाव बर्दाश्त नहीं करते या वो चाहकर भी उसमें बदलाव नहीं कर पाते, तो आप समझिए कि ये व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी होश में नहीं है। ये तो है दिनचर्या का उदाहरण। दूसरा जो चेक है वो आप इस चीज को लेके कर सकते हो, दूसरा जो पॉइंट है वो इस चीज को लेके कर सकते हो कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। यदि कोई भी व्यक्ति एक बंधी बंधाई भाषा का प्रयोग करता है, हर परिस्थिति में, हर समय बिना पात्र के देखे वह उन्हीं शब्दों का, उन्हीं वाक्यों का रिपीटिशन करता है, एक खास प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, और वह यह देख ही नहीं पाता कि समय, स्थान, पात्र और परिस्थिति के अनुसार उसको किस प्रकार के शब्द या वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, तो आप समझे कि यह व्यक्ति भी सोया हुआ है, जागरूक नहीं है, बेहोशी में जीवन जी रहा है। भाषा किसी भी व्यक्ति के मन का, चेतन और अवचेतन मन का दर्पण होती है। आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति कहीं भी जाएं, कैसी भी परिस्थिति हो या कैसे भी व्यक्ति से बात करें, वो एक खास प्रकार के शब्द और खास प्रकार के लहजे का ही प्रयोग करते हैं, बिना ये देखे कि उनको किस प्रकार के शब्द, वाक्य और लहजे की आवश्यकता है। तो इस चीज से पता लगता है कि कोई व्यक्ति बेहोश है या जागरूक है अपने शब्द, अपनी भाषा, अपने वाक्य और अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर। इस चीज से भी पता लगता है कि कोई व्यक्ति बेहोश तो नहीं है, बेहोश होकर तो पूरा जीवन नहीं बिता रहा है। इसी प्रकार से जो तीसरी चीज है वो है व्यक्ति का व्यवहार। हम लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हमारी जो क्रिया है लोगों के प्रति और जो प्रतिक्रिया है लोगों के प्रति वो कैसी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पूरा जीवन प्रतिक्रिया में ही बिता देते हैं। वो अपना मौलिक जीवन नहीं जीते, वो अपना मौलिक व्यवहार करना ही नहीं जानते। सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है वो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, बिना यह देखे कि क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, बिना यह देखे कि क्या इग्नोर किया जा सकता है और क्या इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी एक बंधी बंधाई, एक वेल डिफाइंड पहले से ही आदतन जो प्रतिक्रिया होती है वो तुरंत उस प्रतिक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यदि आप भी ये देखना चाहते हो कि आप अपने जीवन में बेहोश होकर तो जीवन नहीं बिता रहे, तो आप भी अपने दिनचर्या पर ध्यान दें। आप ये देखें कि समय, स्थान, पात्र और परिस्थिति के अनुसार आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप भी अपनी भाषा पर ध्यान दें। आप देखें कि समय, स्थान, पात्र और परिस्थिति के अनुसार आप अपनी भाषा में बदलाव कर पाते हैं कि नहीं। आप समय, स्थान, पात्र और परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग, भाव भंगिमाओं का प्रयोग कर पाते हैं या नहीं। अगली चीज आप ये देखें कि लोगों के साथ, आप प्रकृति के साथ, जीवों के साथ और खुद के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। इस व्यवहार से भी आप पता लगा सकते हैं कि आप जागरूक हैं या नहीं हैं। एक चीज का और ध्यान रखें,
बहुत सारे लोग केवल इसी बात पर ध्यान अटका देते हैं कि उनका सामने वालों के साथ क्या व्यवहार है, खुद के साथ भी क्या व्यवहार है, यह भी एक देखने की बात है। प्रकृति के साथ क्या व्यवहार है, यह भी एक देखने की बात है। प्रकृति में भूमि, जल, वायु, जीव जंतु, ये सभी आते हैं। और स्वयं के साथ भी व्यवहार देखें कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ तो जीवन भर अच्छा व्यवहार करते रहते हैं, जागरूकतापूर्ण व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन खुद के साथ कभी भी वो जागरूकतापूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो देखेंगे आप आपके आसपास ऐसे लोगों को जो जीवन भर, चाहे जिम्मेदारी के कारण हो, कर्तव्य समझकर हो, या फिर होश पूर्णता के कारण हो, वो दूसरे लोगों के साथ तो अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं, लेकिन खुद कभी भी खुद के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। खुद कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि मुझे 24 घंटे में से कम एक बार तो अपने शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। मुझे अपने बौद्धिक उत्थान के लिए, मानसिक उत्थान के लिए कुछ तो स्वाध्याय करना चाहिए। मुझे अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रतिदिन ध्यान तो करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति खुद के प्रति होशपूर्ण होता है तो वह कभी भी इग्नोर नहीं कर पाता अपने प्रतिदिन में व्यायाम को, प्राणायाम को, स्वाध्याय को और ध्यान को। तो साथियों, आप सब भी खुद को चेक कर सकते हो कि आप कहीं बेहोशी में तो अपना जीवन नहीं जी रहे हो। होशपूर्ण जियो साथियों। बेहोशी में जिया गया जीवन तो एक मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति बेहोशी में जीवन जी रहे हैं वो तो ठीक इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं जैसे कि कोई मृत शव जो है वो जीवन काट रहा हो, समय काट रहा हो। होश हमें प्रतिदिन समय, स्थान, पात्र और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने योग्य बनाता है, क्रिया करने योग्य बनाता है, प्रतिक्रिया करने योग्य बनाता है। होश हमें खुद के प्रति डूज और डोंट्स को याद दिलाता है। होश हमें दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके प्रति हमें जागरूक रखता है। होश हमें भाषा, शब्द, वाक्य, भाव भंगिमाएं, हमारा व्यवहार और हमारी दिनचर्या के प्रति जागरूक बनाता है। तो साथियों, होशपूर्ण जीवन जीने का जो आनंद है वो तो अलग ही है। बेहोशी में तो जीव भी जीते हैं। तो यदि आप भी केवल और केवल मजबूरी के कारण कार्य करते हैं अपनी दिनचर्या में, यदि आप आदतों के कारण कार्य करते हैं अपनी दिनचर्या में, तो सावधान हो जाएं। मजबूरी में किया गया कार्य और आदतों से किया गया कार्य व्यक्ति को बेहोशी की श्रेणी में लाके खड़ा करता है। इसलिए देखिए कि क्या आप अपने जीवन में केवल मजबूरी के कारण ही कोई कार्य करते हैं, केवल आदत के कारण ही कोई कार्य करते हैं, या इनसे भिन्न जागरूकता के कारण भी कोई कार्य करते हैं। एक व्यक्ति जीवन भर 30-40 वर्ष तक ऑफिस जाता है तो वो ये तो मजबूरी के कारण करता है, आदत के कारण करता है। इसमें होश की क्या बात है? होश की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। एक व्यक्ति 30-40-50 साल तक अपने बच्चों की परवरिश में जो अपना समय और ऊर्जा खर्च करता है वो तो मोह के कारण करता है। इसमें होश की क्या बात है? ऐसा तो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, चींटी भी प्रजनन करती है, बच्चों को पालती है। इसमें होश की क्या बात है? इसमें तो होश की कोई बात नहीं है। तो साथियों, खुद को चेक करते रहें कि क्या आप जो जीवन जी रहे हैं वो केवल और केवल मजबूरी भरे कार्यों से समय बिता रहे हैं, केवल और केवल आदतों के कारण कोई कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो सावधान हो जाएं।
जागरूकता से जीवन जीना शुरू करें, होशपूर्ण जीवन जीना शुरू करें, और फिर आप देखेंगे कि जब आप होशपूर्ण जीवन जीते हैं तो आपका जो आभा मंडल है वो अलग ही प्रकार का होता है, आपकी जो ऊर्जा है वो अलग ही प्रकार की होती है। आप जहां से भी गुजरेंगे, जहां भी रहेंगे, जिस भी हवा में रहेंगे, जिस भी वातावरण में रहेंगे, उसमें एक अलग ही सुगंध होगी, उसमें एक अलग ही वातावरण होगा, आपकी एक अलग ही आभा होगी, जो इस संसार में सकारात्मकता को जोड़ती है, जो इस संसार में अच्छाई को जोड़ती है, गुणों को जोड़ती है। हम दूसरों के लिए कहते रहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं, पूरा ध्यान स्वयं पर लगाएं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण होशपूर्ण बिताएं। होशपूर्ण जब आप जीते हैं, जागरूक होकर आप जीते हैं, तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति में जो बात है वो अलग ही है। बेहोशी में जीने वाला व्यक्ति खुद के लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक है, प्रकृति के लिए भी घातक है। आज वर्तमान समय में, आधुनिक समय में आप जो भी विनाश देख रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति के चरित्र के स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, राष्ट्र के स्तर पर हो या विश्व के स्तर पर हो, चाहे वो प्रकृति के स्तर पर हो, नदी और तालाबों के स्तर पर जो विनाश है चाहे वो हो, ये सारे विनाश तभी संभव हैं जब व्यक्ति बेहोशीपूर्ण व्यवहार करे। एक जागा हुआ व्यक्ति स्वयं के शरीर, मन और आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक जागा हुआ व्यक्ति, एक होशपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक जागा हुआ व्यक्ति समाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, संसार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, प्रकृति को, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज आप देखते हैं कि प्रकृति में चाहे पानी हो, चाहे वायु हो, चाहे भूमि हो, हर स्तर पर प्रदूषण है। पेड़ पौधे हो, नदियां हो, पहाड़ हो, हर स्तर पर विनाश है। यह सब कुछ तभी घटित होता है जब व्यक्ति बेहोशीपूर्ण जीवन जीता है, होशपूर्ण जीवन नहीं जीता, तब ये सारे विनाश संभव हैं। इसलिए होशपूर्ण जीवन जिए, क्योंकि होशपूर्ण जीवन आपके स्वयं के व्यक्तिगत जीवन को तो आनंद में बनाएगा ही, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके सामाजिक जीवन को, आपके राष्ट्रीय जीवन को, आपके मानवीय जीवन को भी आनंद में बनाएगा। इस पूरे पृथ्वी ग्रह को रहने लायक बनाएगा। इस पूरे पृथ्वी ग्रह के जो भी वातावरण है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उनको संरक्षित करता है एक होशपूर्ण व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, एक जागा हुआ व्यक्ति। तो साथियों, चेक करें, क्या आप बेहोशीपूर्ण जीवन जी रहे हैं या आप जागरूकता वाला जीवन जी रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोगों के जीवन में सुख हो, सभी लोगों के जीवन निरोगी हो। इस भावना के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल की योग साधना में एक नए विषय के साथ। नमस्ते।